Assalamualaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, your trusted platform for structured and smart CSS preparation. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रेसी राइटिंग पास्ट पेपर एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो कोई टेंशन नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो लेक्चर बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने आपको रियल एग्ज़ाम स्टाइल अप्रोच समझाई। आज हम उसी जर्नी को एक लेवल आगे लेकर जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 से प्रेसी राइटिंग सोल्ड पास्ट पेपर एग्जाम्पल 2 एडवांस डिफ़िकल्टी। इस लेक्चर में हम एक स्लाइटली कॉम्प्लेक्स पैसेज लेंगे, उसका सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे, इररेलेवेंट डिटेल्स रिमूव करेंगे और फिर उसका बिल्कुल परफेक्ट सीएसएस स्टाइल प्रेसी लिखेंगे। This lecture will significantly improve your confidence and prepare you for any type of precis passage in the exams. Let's dive into this advanced practical season. दोस्तों, एडवांस पैसेज में सबसे पहला काम ये होता है पैसेज को रीड एंड ग्रॉस्प करने का। सबसे पहला काम ये है कि रीडिंग एंड ग्रॉस्पिंग का मतलब समझना। रीडिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स देखना नहीं, बल्कि पैसेज को सेंस के साथ समझना। और ग्रॉस्पिंग का मतलब है पूरा आइडिया पकड़ना। राइटर क्या कहना चाहता है, किस एंगल से बात कर रहा है और पैसेज का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इन एडवांस पैसेजेस द राइटर में यूज मेटाफोर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। दोस्तों, सीएसएस के एडवांस पैसेजेस सिंपल नहीं होते। वहाँ राइटर्स अक्सर मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, यानी मिसाली अल्फाज जो इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कंबाइन आइडियाज़ होते हैं। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी होते हैं जिनका मीनिंग सीधा समझना मुश्किल होता है। इसलिए पहला स्टेप यही होता है कि पैसेज की डिफ़िकल्टी को रिकॉग्नाइज करो और उसको कामली एनालाइज करो। अब अगली लाइन ये है, योर फर्स्ट टास्क इज़ टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सेंटेंसेस। इस लाइन का पॉइंट ये है कि पहली रीडिंग में हर सेंटेंस को अलग अलग समझने की कोशिश मत करो। एडवांस पैसेजेस में सेंटेंसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए पहला टारगेट ये होना चाहिए कि राइटर का पूरा आर्ग्यूमेंट यानी क्लेम समझ आ जाए। ओवरऑल आर्ग्यूमेंट समझने से क्लियरिटी मिलती है और बाद में समरी का प्रेसी बहुत इजी बन जाता है। अब अगली लाइन है, लुक फॉर द सेंट्रल थीम देयर टाइज द एंटायर पैराग्राफ टुगेदर। यहाँ राइटर बता रहा है कि आपको वो एक सेंट्रल थीम ढूंढनी है जो पूरे पैराग्राफ को एक थ्रेड की तरह जोड़ कर रखती है। हर पैराग्राफ किसी न किसी कोर आइडिया को अराउंड रिवॉल्व करता है। वही आइडिया आपका प्रेसी का बेस बनता है। जब सेंट्रल थीम पकड़ लेते हो तो अननेसेसरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली साइड हो जाती हैं और पूरा पैसेज एक क्लियर स्ट्रक्चर में सामने आ जाता है। ये स्टेप अगर ठीक से कर लिया जाए तो प्रेसी राइटिंग ऑलमोस्ट हाफ सोल्व हो जाती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाती है कि समरी किस पॉइंट की तरफ जा रही है। दोस्तों, एडवांस पैसेजेस में रीडिंग एंड ग्रॉस्पिंग के बाद जो दूसरा मरहला है वो है ऑथर्स की टोन एंड पर्पस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग द ऑथर्स टोन एंड पर्पस। सबसे पहले दोस्तों छोटे से ओवरव्यू की बात करते हैं। ऑथर्स टोन एंड पर्पस का मतलब होता है कि राइटर किस मूड, किस एटीट्यूड और किस इंटेंशन के साथ पैसेज लिख रहा है। ये स्टेप प्रेसी राइटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर टोन गलत समझ ली तो पूरा प्रेसी मीनिंग से हट जाता है। अब चलो इस मेन कॉन्टेक्ट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। बिफोर समराइजिंग, आइडेंटिफाई वेदर द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव, क्रिटिकल, एनालिटिकल, फिलोसफिकल और डिस्क्रिप्टिव।
इस लाइन का मतलब है कि समरी लिखने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि राइटर का पैसेज किस कैटेगरी में फॉल करता है। इंफॉर्मेटिव में क्या राइटर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्रिटिकल में क्या वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, और या तो एनालिटिकल में क्या वो रीजनिंग और लॉजिक से बात समझ रहा है, क्या फिलोसफिकल में क्या वो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जा रहा है, या डिस्क्रिप्टिव में या फिर सिर्फ किसी सेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। इस कैटेगरी में ये क्लासिफिकेशन आपको राइटर का एग्जैक्ट मूड समझने में मदद देती है कि वो किस एंगल से लिख रहा है। इंफॉर्मेटिव में, क्रिटिकल में, एनालिटिकल में, फिलोसफिकल में या डिस्क्रिप्टिव में। अब अगली लाइन है, द टून हेल्प्स यू रीराइट द प्रेसी एक्यूरेटली विदाउट डिस्टोरिंग मीनिंग। ये लाइन कह रही है कि टोन आइडेंटिफाई करने का असली फ़ायदा क्या होता है। जब आप राइटर की टोन समझ लेते हो तो आप प्रेसी को बिल्कुल सही अंदाज में रीराइट कर सकते, ना ज़्यादा सॉफ्ट, ना ज़्यादा हार्श, ना ज़्यादा इमोशनल। टोन गलत पिक की तो मीनिंग ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर राइटर ने क्रिटिकल टोन यूज़ की थी और आपने प्रेसी में न्यूट्रल टोन यूज़ कर दी, तो राइटर का ओरिजिनल मैसेज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब अगली लाइन देखते हैं, CSS एग्जामिनर्स हाईली अप्रिशिएट टोन कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिव राइटिंग। इस लाइन में CSS एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन क्लियर हो रही है। एग्जामिनर सिर्फ समरी नहीं देखता, वो ये भी चेक करता है कि क्या स्टूडेंट ने राइटर का ओरिजिनल टोन मेंटेन रखा है या नहीं। अगर आपने टोन को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखा तो ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपने पैसेज को डीपली समझा है। ये इंप्रेशन डायरेक्टली मार्क्स को बूस्ट करता है। इसीलिए दोस्तों, टून एंड पर्पस आइडेंटिफाई करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक एक्सपर्ट लेवल स्किल है जो आपके प्रेसी को प्रोफेशनल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाती है। दोस्तों, अब टून एंड पर्पस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो अगला मरहला है, अब हम उसको देखते हैं। अब अगला मरहला ये है कि एक्सट्रैक्टिंग द सेंट्रल आइडिया क्लियरली, यानी सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक एडवांस अप्रोच की, जहाँ पैराग्राफ में मल्टीपल आइडियाज़ और सब थीम्स होती हैं। सबसे पहला काम है सेंट्रल आइडिया को क्लियरली आइडेंटिफाई करना, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट जो पूरे पैराग्राफ को टाई करता है। एडवांस पैसेजेस अक्सर एक मेजर आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उसको सब पॉइंट सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी सब थीम्स और एग्जांपल्स होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। कलेक्ट ऑल सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द मेन थीम एंड इग्नोर एवरीथिंग दैट इज डिकोरेटिव और सेकेंडरी। यहाँ पॉइंट ये है कि आपको हर सपोर्टिंग आइडियाज़ पकड़ना है जो सेंट्रल थीम को रीइंफोर्स करता है। जो चीज़ें सिर्फ डेकोरेशन या एक्स्ट्रा एल्बोरेशन हैं तो उनको इग्नोर करना है। मतलब एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स या इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस को स्किप करो। ये इंश्योर करता है कि आपका प्रेसी फोकस्ड और क्रिस्प रहे। अगली लाइन है, योर प्रेसी मस्ट रिफ्लेक्ट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट और राइडिंग आइडियाज़। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनल प्रेसी में सिर्फ वो आइडिया इंक्लूड करो जो पैराग्राफ का कोर और ओवरराइडिंग मैसेज है। सब पॉइंट सिर्फ मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उनका फंक्शन वही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कोई भी इररेलेवेंट डिटेल इंक्लूड नहीं करनी। इस तरह रीडर को एक क्लियर, स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल समरी मिलेगी। और CSS एग्जामिनर को ये कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत पसंद है। अब हम ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जब आप प्रेसी लिखना स्टार्ट करोगे। दोस्तों, सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करने के बाद जो अगला मरहला है वो है
रिमूविंग सेकेंडरी इलस्ट्रेशन एंड रिट्यूरिकल डिटेल्स। यहाँ हम एडवांस प्रेसी टेक्निक का एक इम्पोर्टेंट स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस पैसेजेस में राइटर्स अक्सर एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे एनेक्डोट्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस, फिलोसफिकल एग्जांपल्स या मेटाफोरिकल कंपैरिजंस। ये चीज़ें पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, लेकिन प्रेसी में ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। राइटर्स frequently add anecdotes, emotional expressions, philosophical examples, and metaphorical comparisons. These are not needed in précis। या एम्फेसिस ये है कि ये सेकेंडरी डिटेल्स और इलस्ट्रेटिव एलिमेंट्स जो पैराग्राफ को डिकोरेट करते हैं, इनको समरी में इंक्लूड करना नहीं चाहिए। प्रेसी में सिर्फ वो पॉइंट्स होनी चाहिए जो सेंट्रल आइडिया को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। अब अगली लाइन है, एलिमिनेट रिटोरिकल क्वेश्चंस, लिटरली एक्सप्रेशंस और पोएटिक डिस्क्रिप्शंस दैट डोंट इन्फ्लुएंस मीनिंग डायरेक्टली। और इस लाइन में राइटर और क्लियरली कहता है कि रिटोरिकल क्वेश्चंस, लिटरली एक्सप्रेशंस, पोएटिक डिस्क्रिप्शंस जो कोर मीनिंग पर इफेक्ट नहीं डालते, उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दो। यानी ऐसे कंटेंट जो रीडर को कंफ्यूज कर सकता है या लेंथ बढ़ाता है, वो हटाना है। फोकस हमेशा स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ पर होना चाहिए। ये स्टेप फॉलो करने से आपका प्रेसी कंसाइज, पावरफुल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। रीडर तुरंत समझ सकेगा कि पैसेज का मेन मैसेज क्या है और एक्स्ट्रा डेकोरेशन की वजह से अटेंशन स्कैटर नहीं होगा। इसीलिए हर रिटोरिकल या इलस्ट्रेटिव एलिमेंट का क्रिटिकल एवोल्यूशन ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एडवांस पैसेजेस में सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले पैसेज को ग्रॉस पेन रीड करते हैं, फिर ऑथर्स की टोन एंड पर्पस को समझते हैं। उसके बाद हम सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बाद में हम एक्स्ट्रा डिटेल्स को रिमूव करते हैं। अब सारा काम हो गया। अब लास्ट में जो है, अब असली काम ये है कि प्रेसी को लिखें। राइटिंग अ क्लियर, बैलेंस्ड, न्यूट्रल प्रेसी। अब हम प्रेसी लिखने का स्टाइल जानते हैं, इसको पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। यूज़ सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। देखो दोस्तों, सबसे पहला रूल ये है कि लैंग्वेज सिंपल और कंसाइज होनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस या जार्गन यूज़ करने से क्लियरिटी लूज़ हो जाती है। प्रेसी का मकसद ये है कि रीडर तुरंत समझ जाए कि पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। अब अगली लाइन है, वाइड पर्सनल ओपिनियंस, इमोशनल टून, एग्जाजरेशन एंड फैंसी वोकेबलरी। यहाँ एम्फेसिस ये है कि अपनी पर्सनल ओपिनियन, इमोशनल एक्सप्रेशन या एग्जाजरेशन अवॉइड करो। फैंसी और डेकोरेटिव वर्ड्स भी स्किप करो। ये समरी को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। प्रेसी में न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव टोन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली लाइन है, योर गोल इज़ टू प्रोड्यूस अ पैराग्राफ दैट इज़ शॉर्टर, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ ओरिजिनल मैसेज विदाउट कॉपिंग एनी सेंटेंस। और फाइनल रूल यही है, आपका प्रेसी शॉर्ट होना चाहिए, यानी अननेसेसरी वर्ड्स हटाकर 1/3 लेंथ टारगेट करो। और आपका प्रेसी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी न्यूट्रल टोन और फैक्ट्स पर फोकस होना चाहिए। और ओरिजिनल मैसेज को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल इंटैक्ट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ओरिजिनल सेंटेंसेस को वर्ड फॉर वर्ड कॉपी मत करो। पैराफ्रेजिंग और अपने वर्ड्स का यूज़ एसेंशियल है। अब हम ये स्टेप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं जब प्रेसी लिखना स्टार्ट करते हैं। ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका प्रेसी हमेशा क्लियर, बैलेंस्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। दोस्तों, अब हमने सब कुछ देख लिया कि सीएसएस एग्ज़ाम्स में प्रेसी कैसे लिखते हैं।
अब हम लास्ट में एक फाइनल प्रेसी का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि सोल्ड पास्ट पेपर है, एग्जाम्पल टू है। अब यहाँ पर जो पैसेज लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज तकरीबन 121 वर्ड्स का है। अब हम इसको पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं ओरिजिनल पैसेज को। मॉडर्न सिविलाइजेशन प्राइड्स itself on its remarkable achievements in science and technology. Machines have reduced human labor, medical advancements have increased life expectancy, and communication has become almost instantaneous. देखो दोस्तों, पहली लाइंस में पैराग्राफ का पॉजिटिव साइड हाईलाइट है। राइटर बताता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की है। मशीन्स और टेक मेडिकल एडवांसमेंट्स ने लाइफ इजी और हेल्दी बनाई है, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस फास्ट और इंस्टेंटेनियस हो गया है। अब अगली लाइन देखते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस प्रोग्रेस, ह्यूमन बींग्स टुडे फील मोर रेस्टलेस, anxious and emotionally drained than ever before. The comforts that were once considered luxuries are now common, yet inner satisfaction remains rare. यहाँ राइटर नेगेटिव पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करता है। मटेरियल प्रोग्रेस के बावजूद लोग स्पिरिचुअली और इमोशनली सेटिस्फाइड हैं। कंफर्ट्स कॉमन हो गए हैं, लेकिन इनर पीस और सेटिस्फेक्शन कम है। ये कॉन्स्टेंट प्रिसाइसली पैराग्राफ का मेन पॉइंट बताता है। अब अगली लाइन देखते हैं। पीपल हैव बिकम एक्सेसिवली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, लीडिंग टू वीक एंड relationships and a diminished sense of purpose. The constant race for material success has distanced mankind from nature, spirituality, and meaningful human connections. Although society is materially richer, it has grown spiritually poorer. This imbalance between external progress and internal emptiness has become the defining tragedy of the modern age. इस पार्ट में राइटर क्लियरली रीजंस एक्सप्लेन करता है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन मटेरियल सक्सेस और वीक रिलेशनशिप्स की वजह से लोग स्पिरिचुअली और इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मटेरियल वेल्थ और कंफर्ट्स इंक्रीज हुआ, लेकिन मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन और पर्पस ख़त्म हो गया। ये पैराग्राफ का ओवरराइडिंग आइडिया और सेंट्रल थीम है। दोस्तों, ये था पैराग्राफ जिसको हमने डिटेल में पढ़ा और समझा। अब हम इसका प्रेसी देखते हैं जो कि 1/3 लेंथ का है। ये तकरीबन 45 वर्ड्स हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं ये के प्रेसी कैसे लिखा गया है। Although modern society has achieved great scientific and technological progress, people today feel spiritually empty and emotionally disconnected. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बैलेंस मेंटेन किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस एक्नॉलेज किया, लेकिन स्पिरिचुअली एम्प्टीनेस को हाईलाइट किया। अब अगली लाइन है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, वीकेंड रिलेशनशिप्स एंड द pursuit of material success have reduced inner peace. सेकंड लाइन में सपोर्टिंग पॉइंट्स कंसाइज फॉर्म में इंक्लूड किए गए हैं। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी, कमज़ोर रिलेशनशिप्स और मटीरियलिज्म, ये सब इनर पीस को हार्म करते हैं। अब अगली लाइन है। थस मैनकाइंड हैज़ गेन कंफर्ट बट लॉस्ट पर्पस एंड मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस। फाइनल लाइन में कंक्लूजन और ओवरराइडिंग आइडिया समराइज किए गए हैं। कंफर्ट्स और मटेरियल प्रोग्रेस गेन हुआ, लेकिन पर्पस और मीनिंगफुल कनेक्शंस लॉस्ट हो गए। ये प्रिसाइसली ओरिजिनल पैसेज का मेन मैसेज रिफ्लेक्ट करता है, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये फाइनल प्रेसी परफेक्ट एग्जाम्पल है
मीनिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, लेंथ 1/3 के अप्रॉक्स है, लैंग्वेज सिंपल और क्लियर है, टून ने न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव और एग्जामिनर फ्रेंडली है। इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सीएसएस में हाई क्वालिटी प्रेसी कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 19, प्रेसी राइटिंग पास्ट पेपर एग्जाम्पल 2 एडवांस डिफ़िकल्टी। आज हमने एक कॉम्प्लेक्स पैसेज को डीपली एनालाइज किया, सेंट्रल आइडिया एक्सट्रैक्ट किया, अननेसेसरी डिटेल्स रिमूव किए और उसका एक एक्यूरेट कंसाइज सीएसएस स्टैंडर्ड प्रेसी प्रिपेयर किया। इस तरह की प्रैक्टिस ही आपको रियल एग्जाम में कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देती है। अगर आपने लेक्चर 18 मिस किया है, जिसमें हमने फर्स्ट पास पेपर प्रेसी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों लेक्चर्स मिलकर आपकी प्रेसी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर लेक्चर नंबर 20 होगा, ग्रामर बेसिक्स, टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जो सीएसएस इंग्लिश कंपोजिशन का फाउंडेशन बिल्ड करता है। अगर ग्रामर क्लियर ना हो तो प्रेसी, कंपैरिजन और ऐसे राइटिंग सब भी वीक हो जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेक्चर नंबर 20 आप तक पहुंच जाए। अगर आपको प्रेसी राइटिंग, ग्रामर या सीएसएस इंग्लिश के किसी हिस्से में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछना ना भूलिए। पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर चेक करें। अल्लाह हाफिज़ एस्पायरेंट्स, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड स्टे कनेक्टेड विद पाकिस्तान ऑफिसर्स अकेडमी फॉर स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड सीएसएस प्रिपरेशन।